अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शीला, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, सीखना है, सीखना है। ये कहने की बजाय अगर हम ये बोलें कि मुझे इंग्लिश बोलने की शुरुआत आज से ही करनी है तो ये बेटर होगा। बिकॉज हम जो कुछ बोलते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है और हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही बताना है कि हमें इंग्लिश बोलने की शुरुआत आज से ही करनी है। सो टुमारो नेवर कम्स, टुडे इज द राइट टाइम। आज से ही आपको इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है। सो टुडे आई एम गोना शेयर 3 बेसिक स्टेप्स टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर 1, लर्न सर्वाइवल वोकैबुलरी। सर्वाइवल वोकैबुलरी बेसिकली क्या है? मैनी पीपल थिंक लर्न लॉट्स ऑफ वर्ड्स, लर्न लॉट्स ऑफ वोकैबुलरी इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, बट दैट्स जस्ट अ लाई। आई थिंक सो। आई वुड से सर्वाइवल वोकैबुलरी सीखो। सर्वाइवल वोकैबुलरी बेसिकली क्या है? जिसके बगैर आप सेंटेंसेस ही नहीं फॉर्म कर सकते, आप सेंटेंसेस ही नहीं बना सकते। आपको आगाज जो करना है इंग्लिश बोलने का वो आपको सर्वाइवल वोकैबुलरी से करना है। अब सर्वाइवल वोकैबुलरी क्या है? बेसिक वर्ड्स लाइक दिस, दैट, दीज, दोज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। फिर हमारे पास मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड। ये सब वो वर्ड्स हैं जिसके बगैर आप सेंटेंसेस ही नहीं फॉर्म कर सकते। बेसिकली लैंग्वेज क्या है? सेंटेंसेस का ग्रुप। जब तक आपको ये वर्ड्स नहीं आएंगे, ये बेसिक वोकैबुलरी, सर्वाइवल वोकैबुलरी नहीं आएगी, आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर हम बात करें एडवांस वर्ड्स की, एडवांस वर्ड्स की बारी बहुत बाद में आती है जो हम शो ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। स्टार्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल वोकैबुलरी सीखनी है। अब क्वेश्चन ये है कि सर्वाइवल वोकैबुलरी हमें कहां से मिलेगी? मेरे चैनल पर आप जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर मॉडल वर्ब्स पे बहुत इन डिटेल वीडियोस हैं। उसके बाद टेंसेस हैं, ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस हैं जिसमें आपको बहुत सी सर्वाइवल वोकैबुलरी मिल जाएगी। इसके अलावा और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आपको ये बेसिक वर्ड्स, बेसिक वोकैबुलरी मिल जाएगी। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कन्वीनियंट लगे आप अवेल कर सकते हैं। स्टार्ट में आपको सर्वाइवल वोकैबुलरी सीखनी है और इंग्लिश बोलने का आगाज करना है। सो डोंट वेट फॉर वन मोर टुमारो, स्टार्ट फ्रॉम टुडे। So now I'm gonna talk about step number 2. Enjoy the process. You are learning a language. It's not a science or math, so you don't have to study too much. Enjoy the learning. अब enjoy करेंगे कैसे? देखिए, जब आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जाते हो तब ही आप enjoy करते हो। If you like reading, so you can read as much as you feel like. अगर आपको मूवीज पसंद है, वेब सीरीज पसंद है, तो आप मूवीज देख सकते हो, इंग्लिश मूवीज। स्टार्ट में आप विद सबटाइटल्स देखोगे, फिर जब आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप विदाउट सबटाइटल्स देखोगे। अगर आपको सॉन्ग्स पसंद है तो आप इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हैं। इफ यू लाइक राइटिंग, तो आप एक जर्नल मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आप दिन भर की रूटीन लिखेंगे, लाइक व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू एट, टू whom you met। इस तरह से आप एक जर्नल मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आप दिन भर की रूटीन लिखेंगे। इफ यू लाइक पॉडकास्ट, तो आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं। अब पॉडकास्ट का फायदा क्या है? लेट मी टेल यू। अगर तो उसमें साउंड है तो आप कोई भी काम करते हुए उस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। लाइक आप ड्राइविंग कर रहे हैं तब आप सुन सकते हैं, आप क्लीनिंग कर रहे हैं तब आप सुन सकते हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं तब आप सुन सकते हैं। वो टाइम भी आपका यूटिलाइज हो जाएगा और इस तरह से आप वो प्रोसेस एंजॉय भी करोगे और लर्निंग भी होगी। अगर हम बच्चों की बात करें तो पीजी में, केजी में बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जा रहा होता है और वो सिर्फ पेरेंट्स को पता होता है कि इनको पढ़ाया जा रहा है। वही बच्चे जब एलिमेंट्री लेवल पर जाते हैं तो उन्हें लर्निंग जो है वो प्रेशर लगने लगता है, पढ़ाई प्रेशर लगने लगता है, क्योंकि उस टाइम उन्होंने एग्जाम्स पास करने के लिए पढ़ना होता है और उस टाइम पे वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे होते हैं। हमें क्या करना है? हमें प्रोसेस को एंजॉय करना है, उसको बोरिंग नहीं बनाना है। अब एक काम आपको और करना है कि आपको जो कुछ भी करना है, लाइक आप मूवीज देख रहे हैं, आप सॉन्ग सुन रहे हैं, आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आपके लेवल की हो। अब क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे लेवल की है या नहीं। अगर आप
आपको उस कंटेंट का 70% समझ में आ रहा है तो इट मीन्स कि वो आपके लेवल की है। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग लेस देन 70%, इट मीन्स कि वो आपके लेवल की नहीं है। हो सकता है कुछ दिनों के बाद जब आपका लेवल अप हो जाए तो तब आपको वो कंटेंट समझ में आने लगे। सो स्टार्ट में आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग जाना है। जो चीज आपके लेवल की होगी आपको वो ही देखनी है, आपको वो ही सुननी है, आपको वो ही रीच करनी है। लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर 3, स्टार्ट वॉचिंग कार्टून्स। अब आप सोचेंगे कि हम बच्चे थोड़ी हैं जो कार्टून देखें, बट एक बिगिनर शुरुआत यहां से ही करेगा। जब भी आप लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं तो बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस से शुरू करते हैं। लॉन्ग सेंटेंसेस, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस, इनकी बारी बहुत बाद में आती है। सो स्टार्ट में आपको शॉर्ट सेंटेंसेस ही बोलने हैं और कार्टून्स में बहुत इजी वर्ड्स का यूज किया जाता है। शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं ताकि बच्चों की समझ में आ जाए। So learning becomes super easy by watching cartoons. In this way your vocabulary will also improve. बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश लिखना आती है, जिन्हें इंग्लिश समझना आती है, लेकिन वो इंग्लिश बोल नहीं सकते। इसकी क्या रीजन है? क्योंकि उनके अंदर एक फियर होता है कि कहीं हम कोई मिस्टेक ना कर दें, कोई गलती ना हो जाए, कहीं हम फंबल ना कर जाएं, लोग हमारा मजाक ना उड़ाएं। सो ये फियर उनको इंग्लिश बोलने ही नहीं देता। आपको इस फियर को अंदर नहीं पालना है, इस फियर को आप बाहर निकालें। अपने अंदर बिल्कुल भी मत रखें, क्योंकि जब तक ये आपके अंदर फियर रहेगा आप इंग्लिश बोलने का आगाज नहीं कर सकते। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ गेट रिड ऑफ दिस फियर। करना आपको क्या है? जब आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपको उन लोगों के साथ इंग्लिश बोलनी है जो लेवल में आपसे कम है, डाउन है। आपको अपने से जो अप वाले हैं उनके साथ इंग्लिश नहीं बोलनी है, क्योंकि आपके अंदर एक फियर रहेगा कि ये हमारी मिस्टेक्स को नोट करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। सो आपको उनके साथ इंग्लिश बोलनी है जो लेवल में कम है। बच्चों के साथ इंग्लिश बोलें। अब आप सोचेंगे कि बच्चों के साथ इंग्लिश बोलेंगे तो हम सीखेंगे कैसे, लर्न क्या करेंगे? नहीं, स्टार्ट में आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। मेन हमारा पर्पस है कि हमने कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो इंग्लिश बोलने का आगाज भी हो जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम फ्लुएंट होते जाएंगे। तो फिर जो हमारे से अप हैं उनके साथ भी हम बहुत इजीली इंग्लिश बोल लेंगे। सो आपको ये माइंड में रखना है कि स्टार्ट में आपको उन लोगों के साथ इंग्लिश बोलनी है जो लेवल में आपसे डाउन है। फिर जब आप फ्लुएंट हो जाएं तो फिर आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगी। सो आई होप यू पीपल विल लाइक ऑल दीज स्टेप्स एंड यू पीपल विल ऑल्सो फॉलो ऑल दीज स्टेप्स। I'll see you tomorrow. Till then, keep practicing. Thank you so much.